मूवीज के स्टार्ट में एनलाफ नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ एक छोटे से कबीले पर जाकर हमला कर देता है। एनलाफ के आदमी किसी लड़की को पकड़कर उसके पास ले आते हैं। जब एनलाफ उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी होती है। एनलाफ अपनी बेटी से उस कबीले के राजा एडवर्ड के बारे में पूछता है। उसकी बेटी बताती है कि एडवर्ड बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो जल्द ही मरने वाला है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। एनलाफ फिर अपनी बेटी को दोबारा कबीले में जाने का बोलता है। वो कहता है कि तुम राजा एडवर्ड पर नजर रखो और उसकी जासूसी करो। और कुछ दिनों के बाद राजा एडवर्ड की डेथ हो जाती है। राजा एडवर्ड के 3 बेटे होते हैं। राजा एडवर्ड की रानी एडगेफू अपने छोटे बेटे एडमिड के साथ वहां से भागकर निकल जाते हैं और सीधा बामार्ग की तरफ चले जाते हैं जहां पर राजा एडवर्ड का पुराना दोस्त उतरेड रहता है। एडगेफू उतरेड को बताती है कि हमारे कबीले के राजा की डेथ हो गई है और उसके बेटे एलेफ ने वहां पर हमला करके अपना राज करना शुरू कर दिया है और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। फिर उतरेड एडगेफू को कहता है कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें इंसाफ दिला सकूं। और उतरेड के साथ उसके फ्रेंड भी मौजूद होते हैं। उतरेड के एक फ्रेंड का नाम फाइनन होता है। उसकी बीवी को हर रात ख्वाब में 7 कबीलों के राजा मरे हुए नजर आते हैं और वो ख्वाब में ये भी देखती है कि नॉर्थ कबीले का राजा और उसकी बीवी भी साथ में मारे जाएंगे। फिर उतरेड उसे कहता है कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी कबीले का राजा नहीं हूँ और ना ही मैं किसी से प्यार करता हूँ और तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो। फिर ये अपने दोस्तों के साथ कबीले की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें राजा एडवर्ड के तीसरे बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम अथिस्टन होता है। अब अथिस्टन को भी पता चल चुका है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उसे ये भी पता चल चुका है कि इस वक्त उसका छोटा भाई एलेफ वहाँ का राजा है। फिर अथिस्टन भी वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि अथिस्टन चाहता है कि वो उस कबीले का राजा बने। फिर अथिस्टन अपने साथियों के साथ उस कबीले की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ पहुँचते ही अथिस्टन अपने भाई एलेफ को हथियार डालने पर राजी करता है। और यहाँ पर उतरेड भी मौजूद होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम हथियार डाल दोगे तो ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा और आपका राज आपके पास ही रहेगा। फिर अथिस्टन का छोटा भाई एलेफ हथियार डाल देता है। फिर अथिस्टन जाकर अपने छोटे भाई को मार डालता है और उस कबीले के लोगों पर हमला कर देता है। फिर इनकी आपस में लड़ाई होती है। फिर अथिस्टन उस कबीले का राजा बन जाता है और वो उतरेड की तलवार को भी छीन लेता है। फिर उतरेड अथिस्टन को कहता है कि आप इस लड़ाई को बंद कर दे क्योंकि बेवजह मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अथिस्टन के साथ उसका दोस्त इंगलमुंडर भी मौजूद होता है। उतरेड उसे कहता है कि आप आपस में लड़ाई करना बंद कर दें। तो अथिस्टन उसे कहता है कि आप इस कबीले के राजा हैं। तो उतरेड उसे कहता है कि मैं राजा नहीं हूँ और अगर मैं राजा बना तो अपनी सारी रियासत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और उतरेड ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर इंगलमुंडर अथिस्टन से बोलता है कि क्या तुमको उतरेड पर भरोसा है? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे उतरेड पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ उतरेड रानी एडगीफो के पास जाता है। उसे बताता है कि एलेफ मारा जा चुका है और उस कबीले में अब अथिस्टन का राज है। अब कबीले में दिखाया जाता है कि अथिस्टन को वहाँ का राजा बना दिया गया है। उसके बाद वो अपने दोस्त इंगलमुंडर के पास जाता है। उसे कहता है कि तुम मेरे राज में नहीं आए। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि मैं किताबें पढ़ रहा था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। फिर अथिस्टन अपने दोस्त को गले लगाता है क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्त की ही बात सुनता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद अथिस्टन अपने दोस्त की बात मानकर बहुत से कबीलों पर हमला कर देता है और बहुत से राजाओं के तख्त भी छीन लेता है, लेकिन कोई भी राजा अथिस्टन का कुछ भी नहीं कर सका। और जब उतरेड को इसकी बात का पता चला तो वो अथिस्टन के पास उसको रोकने के लिए चला जाता है और वो देखता है कि अथिस्टन अपने दोस्त इंगलमुंडर के साथ मशवरा कर रहा है। फिर उतरेड अथिस्टन से अकेले में बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त की बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारे कबीले के लोगों को तुमसे लड़वा रहा है और तुम्हारा दोस्त चाहता है कि तुम्हारे ही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। तुम उसका कहा ना मानो, बस
अपने काम पर तवज्जो दो और जिन कबीलों पर तुमने अपना कब्जा किया है वो कबीले उनके राजाओं को वापस कर दो। और मैंने जो तुम्हारी बातें सुनी हैं उनको मैं हमेशा राज ही रखूंगा। फिर अथिस्टेन ऊतरेड को कहता है कि मैं सिर्फ अपने दोस्त की ही बात सुनूंगा और तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर एक दिन इंगलमुंडर ऊतरेड को मारने के लिए एक आदमी को भेजता है, लेकिन वो आदमी ऊतरेड को नहीं मारता और इंगलमुंडर की सारी जानकारी उसे दे देता है। फिर इंगलमुंडर उस आदमी को भी मरवा डालता है। उसके बाद मुंडर उस कबीले की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ पर ऊतरेड रहता है। लेकिन ऊतरेड को मुंडर के आने की खबर मिल जाती है और वो मुंडर को जेल में कैद करवा लेता है। फिर एक दिन वहाँ पर एक औरत आती है। इंगलमुंडर उस औरत को अपनी बातों में फंसा देता है और वो औरत सीधा ऊतरेड के पास जाती है। उसे बताती है कि मुझे एक गार का पता चला है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना मौजूद है। फिर ऊतरेड अपने साथियों के साथ वहां पर चला जाता है। जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर मुंडर के आदमी पहले से मौजूद होते हैं। वो ऊतरेड को पकड़ लेते हैं और इंगलमुंडर को छुड़वा लेते हैं और वो ऊतरेड को पकड़कर सीधा अथिस्टन के पास ले जाते हैं। और अथिस्टन उसे कहता है कि अगर तुम दोबारा मेरे कबीले के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें वहीं पर मरवा डालूंगा। और वो ऊतरेड को यहाँ से जाने का बोलता है। दूसरी तरफ हम राजा एनलाफ को देखते हैं जिसके साथ दूसरे कबीले के राजा मौजूद होते हैं। एनलाफ दूसरे राजाओं को कहता है कि हमें अथिस्टन पर हमला करके उसके राज को छीन लेना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऊतरेड चलता हुआ काफी दूर जा चुका है। फिर वहाँ पर कुछ आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे अपने राजा के पास ले जाते हैं। राजा ऊतरेड को कहता है कि तुम अथिस्टन को जान से मार डालो। फिर ऊतरेड वहाँ पर मुंडर को भी देखता है। उसे पता चल जाता है कि ये जरूर मुंडर की ही चाल है, लेकिन राजा के सामने ऊतरेड हाँ बोल देता है। फिर ऊतरेड सीधा अथिस्टन के पास चला जाता है। ऊतरेड उसे बताता है कि मुंडर दूसरे राजाओं के साथ मिलकर आपसे जंग करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अथिस्टन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और ऊतरेड को धक्के मारकर वहां से जाने का बोलता है। और फिर वहां पर ऊतरेड के दोस्त भी आ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर ऊतरेड काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया था। उसे समझ में आ जाता है कि ये चाल जरूर मुंडोर ने ही चली है। और जब वो अपने कबीले में वापस जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उन कबीलों पर मुंडोर ने हमला कर दिया है और उनके साथ एनलाफ भी था और इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे कबीलों पर हमला कर दिया है। और दूसरी तरफ रानी एडगीफो को उसके बच्चे नहीं मिल रहे होते। फिर ऊतरेड को शक होता है कि शायद एडगीफो के बच्चों को मुंडोर ने उठा लिया है। फिर ये सब मिलकर बच्चों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर इनको एक जगह पर अथिस्टन मिलता है और उसके साथ एडगीफो के बच्चे भी मौजूद होते हैं। वो इनको बताता है कि बच्चे यहाँ पर छुपे हुए थे इसलिए ये सब बच गए। अथिस्टन उनको बताता है कि यहाँ पर इंगलमुंडर आया था और उसके साथ दूसरे कबीलों के राजा भी मौजूद थे और उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार डाला और उसके साथ एनलाफ भी मौजूद था। फिर अथिस्टन ऊतरेड से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा दोस्त इंगलमुंडर मेरे साथ नहीं है। वो ऊतरेड को कहता है कि आपने मुझे बताया भी था लेकिन मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया था और मुझे माफ़ कर दो। फिर अथिस्टन उनको बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं मुंडोर से अकेले ही जंग करूँगा और अपना बदला लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ से चले जाओ, ये मेरी जंग है, तुम्हारी नहीं है। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा दूर जाकर ऊतरेड को एहसास होता है कि हमें राजा अथिस्टन को अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए था। फिर ये सब अथिस्टन के पास वापस आ जाते हैं। उसके बाद इन सब को जंग के मैदान में दिखाया जाता है। एनलाफ के साथ 4 राजाओं के सिपाही मौजूद होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं। ये देखकर अथिस्टन अपने आदमियों को हौसला देता है। अथिस्टन अपने आदमियों से कहता है कि ये जंग हम जीत सकते हैं अगर तुम अच्छे तरीके से लड़ो और मेरा साथ दो। फिर ये सब मिलकर मुंडोर और उसके साथ 4 राजाओं के आदमियों को जंग में हरा देते हैं। उसके बाद अथिस्टन अपने
दोस्त इंगल मुंडर को बुरे तरीके से मारता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। फिर अथिस्टन अपने दोस्त मुंडर को भी मरवा देता है और इस जंग में ऊतरेड बहुत ज्यादा जख्मी होता है और काफी अरसा इसका इलाज होता है। उसके बाद ऊतरेड ठीक हो जाता है और अथिस्टन ऊतरेड को उसके कबीले का राजा बना देता है और उसे कहता है कि तुम जिंदगी में कभी भी शादी मत करना और अपने बाद अपने छोटे भाई एडमेड को राजा बनाओगे। उसके बाद ऊतरेड अपने कबीले पर काफी अरसे तक अपना राज करता है और उसी दौरान ऊतरेड ने एक मुल्क को भी आजाद करवाया है जिसका नाम इंग्लैंड है। बाद ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।